नमस्कार दोस्तों। पिछली 2 कड़ियों में या 3 कड़ियों में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन का डिस्कस किया था जिसका नाम एंग्जाइटी है। आज मैं कुछ लाइफ टाइम सिचुएशंस की डिस्कस करूंगा जिससे आप थोड़ा रिलेट भी कर पाएंगे और जिससे आपको कुछ प्रैक्टिकल सुझाव मिलेगा कैसे हम एंग्जाइटी से बिना दवाइयों से बाहर निकलें। अगर अभी तक आपने मेरी इस हेल्थ चैनल को लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब मैं आपको लाइफ टाइम सिचुएशन की एंग्जाइटी की इजाद कैसे शुरू होती है। एंग्जाइटी कोई पैदा होते बच्चे में नहीं शुरू होती। एक छोटा बच्चा भी एंग्शियस हो सकता है अगर वो अपनी माँ को देखता है कि उसकी माँ उसको दिन भर उठाती नहीं है, उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, उसकी माँ दिन भर नौकरी पे निकल जाती है वगैरह वगैरह। उस बच्चे को भी प्यार चाहिए। वो बच्चा डिप्रेस भी हो सकता है, एंग्शियस भी हो सकता है। कई बार हम देखते हैं जो ज़िंदगी में कई बार कुछ गलतफहमियां बाद में उभरती हैं, उसकी जो शुरुआत होती है वो बचपन में हो जाती है। आपको मैं उदाहरण दूंगा। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसमें पुत्र बहुत एंग्शियस रहता था। क्यों एंग्शियस रहता था कि पिता से माँ से उसकी कुछ गलतफहमियां रहती थी। अब गलतफहमियां क्यों रहती थी? कई बार छूट-फूट ज़िंदगी में कई बार ऐसा हो जाता है कि इसके मुंह से कुछ निकल गया, उसने ये ऐसा क्यों कह दिया, उसने मेरा निरादर क्यों कर दिया, मुझे माँ बाप से ये उम्मीद थी, मुझे ये उम्मीद नहीं खरी उतरी वगैरह वगैरह। उससे एक एंग्जाइटी शुरू होती है और वो एंग्जाइटी कॉम्प्लिकेट होती चली जाती है। दिन दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। और मैं इस बात का आप अपने देखने वालों को एक ही सुझाव दूंगा, बिलीव इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कि अपनी भावनाओं को अपने मन में मत रखिएगा, भावनाओं को बाहर निकालिएगा। आपने कई फिल्में देखी होंगी। आपने एक फिल्म 3 इडियट्स देखी होगी, उसमें देखा होगा आपने कि कैसे पिता पुत्र में एक गलतफहमी हो जाती है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए मैं कहूँगा ऐसा कुछ भी होए इसको बाहर निकालिएगा, अपनी फीलिंग्स को आउट कीजिएगा, दूसरे की फीलिंग सुनिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, हल निकालिएगा। चाहे भाई भाई के रिश्ते में हो, चाहे पति पत्नी के रिश्ते में हो, चाहे सास बहू के रिश्ते में हो। अक्सर हमने देखा कि सास बहू का रिश्ता कई बार ना चाहते हुए भी किसी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा एंग्जाइटी का सोर्स बन जाता है। वो एंग्जाइटी 2-4 हफ्ते नहीं चलती, 2-4 दिन नहीं चलती, 2-4 महीने नहीं, 2-4 सालें या पूरा जन्म चल जाती है। इसलिए हमेशा अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग कीजिएगा। अगर कोई गलतफहमी है, कोई ऐसी शिकन है तो उसको स्ट्रेटन कीजिएगा। कोई आदमी किसी दूसरे को कष्ट देके ना खुश होता है ना सुखी होता है। सिर्फ ये समय की बात होती है कि कभी मेरा पड़ा भारी और कभी तेरा पड़ा भारी। तो मैं कहूँगा कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको रिजॉल्व कीजिएगा। मित्रों में, अच्छे दोस्तों में कई बार गलतफहमियाँ हो जाती हैं और ये बहुत लंबे लंबे गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। उन लोग दिन रात उसी अपनी ईगो फाइट को, अपनी दुश्मनी को लेके इसको जीते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में एंग्जाइटी का सबसे बड़ा बुरा कारण रिश्ते। रिश्ते अगर अच्छे रहेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। इसके अलावा किसी बच्चे ने अपने घर के किसी मेंबर को मरते हुए देखा हो किसी बीमारी से, तो उसको कार्डियक न्यूरोसिस, जब भी उसको लगेगा डॉक्टर साहब मुझे दिल का दौरा भी बढ़ गया, मेरा आप इसी करवा दीजिएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो एक साल में 10-10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100-100 बार इसी करवाते रहते हैं। उनका ये शक ही ख़त्म नहीं होता। ये कार्डियक न्यूरोसिस नाम की कंडीशन है। उसको बिठा के समझाया जाए, भाई ऐसा मत कर। उसके लिए दवाइयाँ भी यूज़ की जाती हैं, उसके लिए अच्छे कम्बिनेशंस हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ नहीं कही जाएंगी, ट्राइफ्लोरोजिन वगैरह दवाइयाँ नहीं कही जाएंगी। एक वर्सिटेप नाम की या प्लेसिडो नाम की टैबलेट आती है, वो अगर थोड़े समय के लिए ली जाए तो उससे आपके दिमाग को थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ फार्माकोथेरेपी यानी कि दवाओं का इस्तेमाल कम, काउंसलिंग वो अपने रिश्ते सुधारना, थेरेपीज़ ले लेना। खुलेआम आजकल थेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो आपको प्रैक्टिकल सुझाव देंगे कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, आपको किस चीज़ से आप दूर भागते हैं, किस चीज़ से आपको फोबियाज़ हैं। उसको तोड़ोगे तो मैं समझता हूँ जो ये एंग्जाइटी है ये गाँवों में नहीं होती थी जब हम सब मिलकर रहते थे, जब हमें कमाई की चिंता नहीं थी, जब हमें खाने की चिंता नहीं थी। ये नई सदी की नई इजाद है जो भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत बढ़ गई है। तो वी ऑल आर ड्यूटी बाउंड। तो मेरा
मेरी कोशिश थी इस किस्त में आपको बताना कि कैसे आप अपनी एंग्जाइटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगली कड़ी में मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए वो प्रैक्टिकल लाइफ टाइम सिचुएशंस बताऊंगा जिससे आप अपनी एंग्जाइटी को सुधार पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।